जब हम फूड कंपनीज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड नेम्स लाइक डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे नेम्स हमारे माइंड में आते हैं। हाउएवर, एक ऐसा इंडियन ब्रांड भी है जिसने इंडियन प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए इन ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। यस, द ब्रांड इज नन अदर दैन हल्दीराम्स। आज हम इसी हल्दीराम की सक्सेस स्टोरी और बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। हल्दीराम ने अपना स्टार्टअप बीकानेर में एक स्मॉल शॉप से स्टार्ट किया। आज ये वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को बेचने वाली लार्जेस्ट स्नैक सेलर कंपनी बन गई है जो 80 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। हल्दीराम वो नेम है जिसने राजस्थान के बीकानेर सिटी में अपनी डिलीशियस भुजिया के साथ अपनी शुरुआत की थी, लेकिन इसकी ग्रेट बिजनेस स्ट्रैटेजीज और टाइम टू टाइम पर न्यू प्रोडक्ट्स की इंट्रोडक्शन ने इसे ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। ये ब्रांड ना केवल ग्रो एंड एक्सपांडेड हुआ है बल्कि हमारे दिलों में भी एक बड़ी जगह बना चुका है। हल्दीराम की इस कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट का ड्रीम 1919 में हुई थी, जब वो 11 इयर्स के थे। बचपन में उन्होंने अपने फादर की भुजिया की शॉप में काम करना शुरू किया था। हल्दीराम वो डिफरेंट टाइप्स के काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सीखने का प्रयास किया कि भुजिया कैसे बनाई जाती है। उस टाइम भुजिया की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसीलिए मार्केट में ज़्यादातर शॉप्स इसे बेचते थे। हर एक सेलर की भुजिया में सेम क्वालिटी एंड टेस्ट होता था, इसलिए वहाँ ओनली कंपटीशन पैसे पर होती थी। हल्दीराम ओनली पर्सन था जो ना तो इस बिजनेस से सैटिस्फाइड था और न ही भुजिया के टेस्ट से। उन्हें एक ऐसी भुजिया बनानी थी जो मार्केट में यूनिक होती। कई बार फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने एक डिफरेंट टाइप की भुजिया बनाने में सक्सेसफुल रहे, वो प्रकार जिसे बीकानेर के लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया था। यहाँ 3 चेंजेस हैं जिन्हें हल्दीराम ने लाए थे, जो आखिरकार उनके बिजनेस के भाग्य को बदल दिया। उन्होंने चने के आटे की जगह मोठ दाल से बना भुजिया बनाने की शुरुआत की। इससे इसका टेस्ट बदल गया और ये और भी क्रिस्पी हो गया। हर एक सेलर अपनी भुजिया को 2 पैसे पर बेचता था, लेकिन हल्दीराम ने अपने रेट को 5 पैसे तक डिसाइड किया। इससे उनकी भुजिया खरीदारों की आंखों में प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में आई। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम डोंगर सेव के नाम से रखा, बीकानेर के राजा के नाम से। इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये नाम एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आया और लोग इसे प्रीमियम प्रोडक्ट मानने लगे। Haldiram's Dongar Sev became popular among the masses and its sales reached the sky. This was how Haldiram established his business, which is now known by his name. However, this was only the start. कंपनी के ग्रोथ का सेकेंड चैप्टर की शुरुआत 1960 के एंड में शिव किशन अग्रवाल से हुई। वो हल्दीराम के ग्रैंडसन थे। उस टाइम 1960 के दशक में अग्रवाल फैमिली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। प्रत्येक भाग व्यक्तिगत रूप से बीकानेर, कोलकाता एंड नागपुर सिटी में रहता था। उनका कोलकाता और बीकानेर में बिजनेस अच्छा चल रहा। शिव किशन को नागपुर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 1960 के टाइम में नागपुर में न केवल भुजिया का बिजनेस बल्कि महाराष्ट्र स्टेट में भी इसकी मांग नहीं थी, तो उसने इसे अपना डिटर्मिनेशन बनाया कि महाराष्ट्र के लोगों को फूड हैबिट्स के बारे में और रिसर्च करें। उन्होंने मार्केट रिसर्च को ऑर्गेनाइज किया और पूरे नागपुर मार्केट का सर्वे किया। उन्होंने सर्वे के माध्यम से मार्केट में 2 अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट किया। महाराष्ट्र के लोगों को डिफरेंट टाइप्स के नमकीनों के बारे में अवेयर नहीं था, इसीलिए वो न्यू स्नैक्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते थे। स्वीट मार्केट में खाली जगह थी और मार्केट में कुछ ही स्वीट्स अवेलेबल थी, इसीलिए उसने लोगों के लिए अलग स्वीट को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। उन्होंने अपने पसंदीदा काजू कतली को मार्केट में लॉन्च किया। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक न्यू स्वीट थी, इसीलिए उन्होंने फ्री सैंपल्स देना शुरू किया। इस स्ट्रैटेजी के कारण काजू कतली कुछ ही दिनों में फेमस हो गई। लोगों को टेस्ट पसंद आया, बिक्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने फिर नागपुर में बीकानेर और कोलकाता को नई स्वीट शॉप को प्रेजेंट किया। इसी तरह से बिक्री 3 इयर्स तक 40% बढ़ गई। So first he won the trust of the Maharashtrians by selling the products they liked to win their trust, and then he introduced his own products. This was how Shiv Kishan Agarwal contributed to Haldiram's growth. जिस पर्सन ने इस बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया, ये पर्सन मनोहर लाल अग्रवाल थे।
वो हल्दीराम के करंट चेयरमैन थे। जब वो 1973 में हल्दीराम में शामिल हुए तो हल्दीराम के पास इंडिया में सिर्फ 3 स्टोर्स थी, कोलकाता, नागपुर एंड बीकानेर में। मनोहर अग्रवाल ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक और ब्रांच खोली। उन्होंने बिजनेस के ग्रोथ के लिए 2 मेजर स्ट्रैटेजीज अपनाई जो इस स्टोरी में गेम चेंजर में बदल गई। ये स्ट्रैटेजीज थी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को इम्पोर्टेंस देना और ओपनिंग मोर स्टोर्स एंड स्प्रेडिंग अक्रॉस सिटीज़। आई होप आपको हल्दीराम की स्टोरी अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।